हेलो दोस्तों, अगर आप भी कक्षा 12 के छात्र हैं, इंटरमीडिएट हैं और सेंटअप एग्जाम देने जाएं तो लेकर आ चुके हैं बिल्कुल इसका रियल प्रश्न पत्र। ठीक है, अगर आप सेंटअप एग्जाम में 75% नहीं लाओगे ना तो आप ना नेक्स्ट एग्जाम बोर्ड एग्जाम में नहीं पार्टिसिपेट हो पाओगे। तो चलिए बिना देरी के पेपर को स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल रियल प्रश्न पत्र होने वाला है। आपका विषय कोड 117 रहने वाला है और आपका सेट कोड ए रहने वाला है। हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए यह पेपर होने वाला है। सभी के लिए सेट कोड ए ही रहने वाला है। ठीक है, देखिए भौतिकी का पेपर होने वाला है, साइंस वालों के लिए फिजिक्स का, इंटरमीडिएट उत्प्रेक्षण परीक्षा 2024, इंटरमीडिएट सेंटअप एग्जामिनेशन 2024 के लिए। अगर आप हमारे व्हाट्सएप चैनल या टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होना चाहते हैं तो उसका लिंक वीडियो के ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके आप लोग ज्वाइन हो जाएगा। चलिए बिना देरी के पेपर को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि उनका भी हेल्प हो जाए। चलिए बिना देरी के प्रश्न पत्र को देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपके प्रश्न दिए गए हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया गया है। प्रश्न 1 से 70 तक प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, जिनमें से किसी 35 का आंसर देना है। आपको 35 नहीं, हम 70 में 70 क्वेश्चन बताएंगे, तो आप वीडियो ना बिल्कुल ना अंतिम तक बने रहिएगा। चलिए यहाँ से क्वेश्चन है, आपको स्टार्ट करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन दिया, प्रतिवर्ती धारा परिपथ में यथार्थ माध्य सक्रिय का व्यंजक होता है तो कितना होता है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहला का ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कॉस थीटा वाला हो जाएगा। पहला क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन, शक्ति गुणांक बराबर होता है तो शक्ति गुणांक किसके बराबर होता है। तो जो शक्ति गुणांक होता है ना वो किसके बराबर होता है, तो आर इंटू ना जेड के बराबर होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, दूसरा का सी, यानी कि 2 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, एल आर परिपथ में कालांतर होता है तो एल आर परिपथ में कालांतर कितना होता है। तो एल आर परिपथ में कालांतर होता है कॉस इनवर्स और ओमेगा एल बटे में आर होता है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3 का बी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए ट्रांसफार्मर में परिणामन अनुपात होता है तो ट्रांसफार्मर में कितना होता है, तो वी पी बटे में ना वी एस होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4 का ना आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आर सी का विमीय सूत्र होता है तो आर सी का कितना होता है, तो देखिए एम जीरो एल जीरो टी के पावर कितना होता है, -1, और ये कहाँ दिया, तो ऑप्शन ए में दिया है। 5 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर, ध्रुव प्रवलय का एसआई मात्रक होता है तो कितना होता है, तो एम के पावर -1 होता है। कितना, तो एम के पावर -1। 6 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक के विक्षेपण में किया गया कार्य होता है तो ये कितना कार्य होता है, तो ओमेगा बराबर एम बी 1 माइनस कॉस थीटा। 7 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन संबंध द्रव्यमान और ऊर्जा के लिए सही है। तो क्या होता है, तो देखिए एम ई बराबर एम सी स्क्वायर होता है। ठीक है, ई बराबर एम सी स्क्वायर, और कहाँ दिया देखिए तो देखिए यहाँ पर दिया एम सी स्क्वायर बराबर, आप एक बराबर एक लिखो या एक बराबर एक, मान लीजिए यहीं लिखो, इसको घुमा कर लिखो तो बात सेम ही हुआ ना, तो यहीं उल्टा दे दिया यहाँ पर, तो यहीं आपका राइट आंसर होगा। 8 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन, दार्शनिक संख्या 8 के पावर 10 के द्विआधारी संख्या है तो 8 के पावर 10 की क्या होती है, तो देखिए 8 का ऐसे नॉर्मल निकाल दीजिए आप लोग, तो 8 का निकालेंगे तो 4 हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा तो कितना बच जाएगा, 0। फिर यहाँ पर 2 से 2 0, और फिर यहाँ पर 2 से करेंगे तो देखिए 2 एकम यहाँ पर 1, और फिर क्या हो जाएगा 0, और एक बार फिर 2 से करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 0 और 1 आ जाएगा। ठीक है, 0 और 1, तो क्या रहे 1 0 0 0, यानी कि 1 और फिर 3 को 0। कहाँ दिया 1 और 3 को 0, देखिए तो ऐसे यहाँ पर दिया नहीं है। ठीक है, ऐसे दिया तो ऐसे चेक कर लेंगे, 1 2 4 8 16। ठीक है, जब बैठाएंगे यहाँ पर तो देखिए पहला का बैठा देना 0 0 0 और 1, हाँ ठीक है, ये वाला आ जा रहा है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा। ठीक है, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे नैन गेट का संकेत है तो देखिए नैन गेट का संकेत क्या है, तो देखिए इसमें नैन गेट ऐसे बना होता है, ऐसे 2 होते हैं, इसमें वायर हो जाते हैं और ये हो जाता है। ठीक है, और देखिए ऐसे इसमें ऐसे लगा होता है। ठीक है, तो ये नैन गेट होगा। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, 10 का डी आपका आंसर हो जाएगा। 11 नंबर, अर्ध आयु काल T1/2 एवं 6 नियतांक का संबंध होता है तो T1/2 लैम्डा
6.093 होता है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा 11 का बी आपका आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन अल्फा कण के लिए सही है? तो अल्फा कण के लिए कौन सही है? तो विद्युत चुंबकीय विकिरण, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा 12 का बी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए 13 नंबर है, निम्नलिखित में कौन समीकरण सही है? तो देखिए सही समीकरण बोल रहा है ना, तो आपका सही समीकरण इसमें से कौन दिया है? ऑप्शन क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। 13 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, निम्नलिखित में कौन बायो सर्किट नियम का सदिश समीकरण निरूपण है? तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो इसका भी राइट आंसर ना 14 का ना आपका ए हो जाएगा। 14 का क्या हो जाएगा ए। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे है, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, तो कितना होता है? तो ई बराबर ना एफ अपॉन क्यू होता है, ठीक है, एफ अपॉन क्यू होता है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा 15 का आपका बी आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन दिया, आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है, तो कितना होता है? तो देखिए यहाँ पर सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए होता है, ठीक है, सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए, और कहाँ दिया? तो ऑप्शन ए में दिया। 16 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, गोलीय संधारित्र की धारिता होती है, तो गोलीय संधारित्र की धारिता कितनी होती है? तो सी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, छोटा आर बड़ा आर, आर माइनस आर, यानी कि 17 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, वन यू टू के बराबर होता है, तो ये किसके होता है? तो देखिए 1U2 किसके बराबर होता है? तो E1 इंटू U2 के, ठीक है, या फिर इसका, तो देखिए इसका राइट आंसर E1 अपॉन U2। 18 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है आपका यहाँ पर दिया है, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है, तो रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वास्तविक एवं उल्टा होता है, ठीक है, वास्तविक एवं उल्टा। कोई आपसे पूछे रेटिना पर बनने वाला कैसा होता है? तो वास्तविक एवं उल्टा, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी आपका आंसर हो जाएगा। आगे खगोलीय दूरबीन का आवर्धन क्षमता होता है, तो कितना होता है? तो देखिए माइनस का ना एफ ई अपॉन F0, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी आपका आंसर हो जाएगा। आगे 21 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़े तो दिया, निम्नलिखित में इंद्रधनुष के निर्माण का कारण होता है, तो देखिए इंद्रधनुष का निर्माण कैसे होता है? तो जो प्रकाश आता है ना, वो ना एक कई भागों में विभक्त हो जाता है, यानी कि विक्षेप हो जाता है उसका, ठीक है, तो वर्ण विक्षेपण के कारण। और कितना रंग में होता है? तो 7 रंगों में होता है। सबसे ज़्यादा किसका प्रकाश तरंग दैर्ध्य होता है? तो लाल का होता है, और सबसे कम बैगनी का होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 21 का सी आपका आंसर हो जाएगा। आगे है आपका यहाँ पर, निम्नलिखित में कौन विद्युतीय चुंबकीय तरंग नहीं है? तो क्या हो जाएगा? ध्वनि तरंग है। क्या हो जाएगा? ध्वनि तरंग, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी आपका आंसर हो जाएगा। आगे है, पारदर्शी माध्यम हीरा के लिए क्रांतिकारी कोण होता है, तो कि हीरा के लिए कितना होता है? तो आप सभी को पता है ना हीरा के लिए कितना होता है? तो ये 41 डिग्री लगभग होता है, 41.14 डिग्री। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। चैनल पर नए होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका केमिस्ट्री का भी पेपर अपलोड हो गया है, जाकर देख सकते हैं। अगर आप क्लास 10 के स्टूडेंट हैं तो आपका भी पेपर अपलोड हो गया है। प्रोटॉन की ऊर्जा बराबर होती है, तो प्रोटॉन की ऊर्जा किसके बराबर होती है? तो Hv के बराबर होती है, यानी कि H इंटू भी के बराबर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 24 का ए आपका आंसर हो जाएगा। आइए 25 नंबर क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता H के बराबर होता है, तो H किसके बराबर होता है? तो B0 अपॉन यू नट के, ठीक है, यू नट के। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 25 का ए आपका आंसर हो जाएगा। 26 नंबर, निम्नलिखित में से कौन ऊंची ट्रांसफार्मर के लिए सही है? तो देखिए ऊंच ट्रांसफार्मर के लिए ऊंच ताप चाहिए आपको, ठीक है, और ऊंच के लिए बहुत ज़्यादा ऊंच चाहिए होता है, तो VS से छोटा आदम बहुत छोटा, ठीक है, VP हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 26 का डी आपका आंसर हो जाएगा। अगर दिष्ट धारा के प्रेरणिक प्रतिघात है तो शून्य हो जाएगा, कितना? शून्य। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 27 का ए आपका आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन, धारावाही कुंडली में विद्युत चुंबकीय आघूर्ण होता है, तो यह कितना होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए 28 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा, कितना? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन दिया, विद्युतीय तीव्रता का एसआई मात्रक होता है, तो विद्युतीय तीव्रता का एसआई मात्रक कितना होता है? तो एन अपॉन सी हो जाएगा, कितना? एन अपॉन सी, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी आपका आंसर हो जाएगा।
देखिए इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी यहाँ पर लिखा गया, आप लोग भी बच्चों टिक लगाते रहिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, निम्नलिखित में धारा घनत्व के लिए कौन सही है? तो धारा घनत्व के लिए कौन सही है? तो J बराबर 1/I, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? 30 का C हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से कौन गतिशीलता के लिए कौन सही है? तो कौन सही है? तो U बराबर E भी D हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी आपका आंसर हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में कौन सही है? तो देखिए कौन सही है, तो देखिए 1 वाट बराबर 1 JS1, यानी कि 32 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। 32 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है आपका, नीला रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध कलर कोड होता है। तो देखिए कार्बन प्रतिरोध का ना आपको कलर कोड पहले समझना होगा। लाल का समझ लिए मतलब लाल का, फिर हरा का, ब्लू का, सभी का कोड याद कर लीजिएगा, आपको बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसका क्या होता है? नीला का, तो नीला का 6 होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी आपका आंसर हो जाएगा। आगे एम्पियर घंटा मात्रक होता है। तो एम्पियर घंटा मात्रक किसका होता है? तो आप सभी को पता है ऊर्जा का होता है। किसका? तो ऊर्जा का। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लॉरेंज बल के लिए कौन सही है? तो देखिए लॉरेंज बल के लिए क्या होता है? तो एफ होता है फैक्टर में, ठीक है, और क्यू बराबर होता है ई भी बी रूट में, ठीक है, रूट में ई भी बी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 35 का ना आपका ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पर, 4 डायऑप्टर क्षमता वाले लेंस का प्रतिरोध क्षमता कितना होता है? तो कितना होता है? तो देखिए अगर इसका लेंस का प्रतिरोध दिया तो 0.25 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है, सेंटीमीटर आपको ध्यान रखते हुए चलना, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 36 का बी आपका आंसर हो जाएगा। 37 नंबर है, निम्नलिखित में वर्ण विक्षेप की क्षमता के लिए कौन सही है? तो कौन सही? तो ओमेगा बराबर ना यू भी माइनस UI-1 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? 37 का ए आपका आंसर हो जाएगा। 38 है, यदि कांच में एक लेंस इतना दिया तो फोकस दूरी F0 में पानी का FW होता है, तो यह कितना होता है? तो FW/2FA हो जाएगा, यानी कि 38 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन संबंध प्रकीर्णन प्रकाश की तीव्रता I प्रकाश के तरंग दैर्घ्य Y के लिए सही है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 39 का ए आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है आपका यहाँ पर 40 नंबर, निम्नलिखित में से कौन इलेक्ट्रॉन पर आवेश का सही क्रम है? तो देखिए इलेक्ट्रॉन का आवेश क्रम आपको समझना होगा। तो इसका क्या हो जाएगा ना, 1.602 इंटू 10⁻⁻18 कूलाम होता है। कूलाम भी आपको ध्यान रखते हुए यहाँ चलना है। 40 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सोडियम का कार्य का फलन होता है? तो सोडियम कार्य का फलन कितना होता है? तो देखिए सिग्मा बराबर ना सिग्मा जीरो या फिर थीटा जीरो, इसको बोल सकते हैं अपने भाषा में, कोई भी आपको कोई मान लेना है, ठीक है। 2.65 EV हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? 41 का बी आपका आंसर हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़े तो 42 नंबर क्वेश्चन है, नाभि में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। तो जेड देखिए Z+1/A/2, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? 42 का सी हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में छोटे चुंबक के लिए कौन सही है? तो कौन सही है? तो देखिए बी अक्षीय 2F निरक्षीय हो जाएगा, इसका भी क्या हो जाएगा? बी आपका आंसर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़े तो दिया, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दोलनशील चुंबक की आवर्तकाल का व्यंजक होता है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा ना, T2π/MBH हो जाएगा, MBH, यानी कि 44 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी आंसर हो जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आपका 70 में 70 क्वेश्चन करेंगे, तो वीडियो में बिल्कुल अंतिम तक बने रहिएगा। आगे निम्नलिखित में कौन संबंध पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र BH में चुंबकीय सुई की आवृत्ति n के लिए सही है? तो किसके लिए? तो n सिग्मा BH के लिए। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन टैंजेंट नियम का सही है? तो कौन सही? तो BH tan थीटा। 46 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। 46 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलिए आगे है आपका 47 नंबर, आपेक्षिक चुंबकशीलता का बराबर होता है। तो यह किसके बराबर होता है? तो देखिए 47 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, यानी कि यू इंटू यू नॉट के बराबर। 47 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा।
आगे है निम्नलिखित में कौन संबंध सही है, तो कौन सही है, तो बी बराबर बी डब्ल्यू इंटू बी एच के बराबर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा 48 का। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़े तो आगे क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में कौन निर्वात में विद्युतीय चुंबकीय तरंग की चाल के लिए सही है, तो कौन सही है, तो देखिए सी बराबर यू नट इंटू ई नट के बराबर। ऑप्शन क्या हो जाएगा 49 का ए आपका आंसर हो जाएगा। आगे पृथ्वी के पृष्ठ पर बी का मान पूछ रहा है, तो देखिए बी का मान आपको पता है क्या होता है, मतलब 10 के पावर ना माइनस का 1 टेस्ला होता है, और टेस्ला को किससे सूचित किया जाता है, तो टी से सूचित किया जाता है। 50 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। आगे है धारावाही कुंडली का विद्युतीय चुंबकीय आघूर्ण होता है, तो एम होता है एन ए आई होता है, एन ए आई। ऑप्शन क्या हो जाएगा 51 का ए आपका आंसर हो जाएगा। 52 नंबर निम्नलिखित में से कौन गैल्वेनियम मीटर नियतांक के लिए सही है, तो देखिए 52 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए तो सी ए बटे में एन बी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा 52 का सी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है, तो कितना होता है, तो देखिए अनंत होता है, ठीक है। ये इसका मान मापा नहीं जा सकता, ठीक है, कभी ये शून्य में होता है कभी अनंत तक होता है, ठीक है, तो इसलिए इसको अनंत मान सकते हैं, ठीक है, मतलब इसको मापा ही नहीं जा सकता। ऑप्शन क्या हो जाएगा 53 का ए हो जाएगा। आगे चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है, तो इसका मात्रक चुंबकीय फ्लक्स का नाम वेबर होता है, ठीक है, वेबर। ऑप्शन क्या हो जाएगा ए आपका आंसर हो जाएगा। आगे लेंज के नियम का संरक्षण सिद्धांत का परिमाण क्या है, तो इसका परिमाण क्या है, तो देखिए ना ये ऊर्जा पर कार्य करता है, किस पर, ऊर्जा पर। क्या हो जाएगा 55 का सी आपका आंसर हो जाएगा। आगे प्रेरित प्रतिघात होता है, तो प्रेरित प्रतिघात कितना होता है, तो एक्स एल 2 पाई एफ एल 2, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा 57 का सी आपका आंसर हो जाएगा। 58 सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता होती है, तो एम 1 प्लस डी अपॉन एफ हो जाएगा, बी हो जाएगा ऑप्शन आपका। चलिए आगे है संपर्कित दो लेंसों की शक्ति होती है, तो P बराबर P1 प्लस P2। ऑप्शन क्या हो जाएगा 58 का ए आपका आंसर हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन है यदि U02 इसका मान पूछ रहा है, तो देखिए इसका मान क्या हो जाएगा, इसका जब मान निकलेगा तो 9/8 आ जाएगा, कितना 9/8, और कहाँ दिया ऑप्शन सी में, सी आपका आंसर हो जाएगा। आगे कांच के लिए क्रांतिकारी कोण होता है, तो कांच के लिए कितना होता है, तो लगभग ना 42 डिग्री होता है, कितना लगभग 42 डिग्री। 60 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। आगे विद्युत चुंबकीय तरंग की प्रवृत्ति होती है, तो ये ना अनुप्रस्थ होता है, ठीक है, अनुप्रस्थ। आप लोग अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी पढ़े, वहीं वाला अनुप्रस्थ होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा 61 का ए आपका आंसर हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन के बढ़े तो प्रदस्यों में पदार्थ का अपतनांक कितना होता है, तो ये कितना होता है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। आगे है प्रकाशीय पथ का बराबर होता है, तो अपतनांक इंटू पथ की लंबाई, ठीक है, दोनों को जब गुणा कर देंगे तो उसका मान जो आ जाएगा ना वही प्रकाशीय प्रकाशीय पथ कहलाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी कि अपतनांक मतलब झुकाव होता है और पथ की लंबाई कितना झुकाव होता है कितना दूरी होता है, यही हो जाएगा। आगे निर्वात में परावैद्युतांक होता है, तो कितना होता है, देखिए 8.85 गुणे 10⁻⁻12 FM। ऑप्शन क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। आगे विद्युत द्विध्रुव का एसआई मात्रक, तो एसआई मात्रक आपको सीएन हो जाएगा, ठीक है, सीएन डायरेक्टली सीएन लिख लेना है, ठीक है, इसमें एमएलटी का कोई मान ही नहीं होता है, ये मात्रक पूछ रहा है ना इसीलिए। आगे कूलाम नियम का सदिश रूप होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे है किसी चालक की धारिता होती है, तो चालक की धारिता जब नापेंगे तो सी बराबर क्यू इंटू भी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा 67 का डी आपका आंसर हो जाएगा। आगे आवेश की चालक ऊर्जा होती है, तो यह कितनी होती है, ऑप्शन ए हो जाएगा 68 का। 69 नंबर देखें तो देखिए यदि समान धारिता C1 के संधारित्र समानांतर में जोड़े जाए तो तुल्य धारिता होगी, तो C बराबर NC1। ऑप्शन क्या हो जाएगा सी आपका आंसर हो जाएगा।
आगे वायु के लिए परावैद्युतांक असमर्थक होता है तो 3 × 10⁻6 Vm के पावर -1। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। देखिए यहाँ तक आपका 70 में 70 क्वेश्चन करा दिया, ठीक है। अगर आपको 1-2 क्वेश्चन रॉन्ग भी लगा हो तो आप लोग खुद से मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम करा देंगे, लेकर आ जाएंगे उसका वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास ही शेयर कर दिए। और केमिस्ट्री का पेपर अपलोड हो गया, आप लोग जाकर चैनल पर विजिट करके आप लोग देख सकते हो। आशा करता हूँ आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दिए होंगे, आशा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा।